तो गांव के ने करवाया नहीं है, तो गांव का नहीं करवाया तो गांव का नहीं जमीन देके नहीं करवाया। नहीं सर, गांव गांव का अगर एक मिनट सुनिए, अगर गांव का करवाना लग रहा है तो गांव का पर तरफ फिर करवा देगा। बात तो प्रशासन की है कि प्रशासन उस चीज ने वैध बताना लग रहा है, नु कहने लग रहा है कि भाई ये मकान ये जगह जायज है और हम इसको अनुदान राशि देते हैं। प्रधानमंत्री प्रियदर्शनी आवास योजना जो बता रहे हैं प्रधानमंत्री बता रहे हैं, और इंदिरा आवास योजना का भी उसका भी लाभ मिला। उस टाइम सरकार ने पास करके नहीं स्त्रियां कैसे कहती है कि ये मकान सही है और हम इसको अनुदान देते हैं, और आज वह सरकार तोड़ना लगी। किस उच्च अधिकारी के आदेश थे? हमने तो उस बात का पता लगाना चाहिए इन अधिकारियों के आदेश तक क्या है, और अगर गलत था गलत था सही था तो उस चीज का न्याय होना चाहिए, उस चीज का न्याय होना चाहिए। तो वास्तव में अगर मान ये जायज थे तो इस परिवार को क्यों उजाड़ा गया? कोर्ट के फैसले हो रहे 2021 में आपने भी। हाँ जी, इनका कोर्ट में केस भी चल रहा है तो नहीं हो रही, नहीं सटे नहीं हो रहे सर, सटे नहीं हो रहे, मानते आपकी बात सटे नहीं हो रही है, वैसे भी रुकते ही है। तारीख भी तो चल रही है सर, वो तो तारीख चल रही है, कोई बात कौन सी? वो तो जज साहब ने पता है जी, मामले तो नहीं पता। आज ये मेरा दौड़ और तिरणी और ये शमशान घाट सर फिर ये सिविल कोर्ट वाले लोग को पता होना चाहिए सर, उन्हें जायज है मेरे को तारीख ना दे। सर आप तो शायद नहीं मानोगे, कोर्ट में आप जाओगे तो कोर्ट पे एक मिनट रुको, आप तो नहीं मानोगे सर शायद, लेकिन जो गांव की जिस टाइम पीछे जो पंचायत थी उसमें मेंबर भी हैं जिनके साइन हैं, सरपंच भी जिनके साइन है, और गांव राम के मौजूद लोग भी जिनने इन पर भावना खा के तरस खा के ना इनको बसने के लिए जगह दी थी। 1995 में जिस टाइम फ्लड आई उस टाइम भी इनके पास जगह नहीं थी और इनको ग्राम पंचायत ने जगह दी है। वो किसी बंदा और दूसरा बंदा था जिसमें रहने लगे थे, तो 2 बार उजाड़े गए। पहले तो 1995 में उजाड़ दिए और अब दोबारा फिर उजाड़ दिया, और उजाड़ने वाला कोई और नहीं सीधा प्रशासन है हमारी नजर में। तो भाई इस चीज का नहीं सर, प्रशासन नहीं है तो एक बात बताओ आप, वो गाँव है जिस बस रहा है सभी गाँव में भाईचारा में रह रहे सारे, किसी पे कम है किसी मालिकाना हक रह रहा है, एक वो काम थोड़ा कि उसमें, और ये इन्हीं का मकान थोड़ा, वो और भी तो मकान है। अगर इस तरह को बात थी सरकार के आदेश तो पूरा काम खाली करवा दो, तो आप एप्लीकेशन लगा लो आप इसके, ये बात कोई दिक्कत नहीं, ये आपकी जायज है बिल्कुल। इनकी निशानदेही करवा रखी थी, इनके फैसले है सर हम एप्लीकेशन लगाएंगे, हमने से कोई दिक्कत नहीं, आप लगाओ आपके अधिकारियों को उनके आदेश दो, और किन किन कौन सी मजिस्ट्रेट से उस टाइम पे उनके जो भी आपके पास आदेश आए हमारे उनकी कॉपी दो। हम एप्लीकेशन लगाने के लिए जाऊंगा, एसडीएम साहब को लगाएंगे, ठीक है आपने जो कहा उसके हिसाब से मैं आपके लिए कागज और एसडीएम साहब से मिलेंगे, भाई इसमें न्याय होना चाहिए। चलो मिल लो, कोई बात नहीं। हाँ तो सर ऑर्डर की कॉपी दे दो हमारे प्लीज। ठीक है चलो ठीक है, चलो बाहर आ जाए, कागज ले आऊँ हम। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज आप बीडीपीओ ऑफिस में आए, किस लिए आए? सर मैं न्याय मांगने के वास्ते आई हूँ जी, मेरा मकान तोड़ा गया है। कहाँ, कौन से गांव में? ध्यानी गांव के अंदर जी। किस वजह से तोड़ा गया जी? जायज कब्जा बता के तोड़ा जी। अच्छा, कितने मकान तोड़े थे जी? 2 ही तोड़े थे। अच्छा, किस लिए तोड़े वो? वो कह रहे जी नजायज बैठे हो जोड़ की जगह, ताकि जी मैं पूरे गांव की सहमियत से मैं बैठी थी। गांव राम ने मेरे को बिठाया था जी, पूरे अंगूठे दस्तक साइन वगैरह करके मोहर लगा के तब दिया था जी। कितने सालों से बैठे थे आप? हमारे 2095 से बैठे थे जी। 1995 से बैठे थे जी। अच्छा, 2014 में हमारा प्रधानमंत्री विकास योजना का लाभ मिला था जी। अच्छा जी, कितना मिला था वो? 81,000 रुपया मिला था जी। अच्छा अच्छा। और एक इंदिरा गांधी विकास योजना के तहत बना था जी हमारा मकान, मेरे जेठ जी का जी। अच्छा, उसको कितने मिले थे? उसने 20,000 बताया जी, ताकि मीटर भी लगा हुआ जी, हमारा टूटी का पानी का सभी सुविधा है जी। वो आपके नाम से सारा कुछ? हाँ जी सर, हम ये चूल्हा क्या- टैक्स भी काट रहे ये हैं। कोर्ट में केस चला था हाँ जी, जी? मेरा सिविल कोर्ट में केस चल रहा है जी। डीसी साहब की मैंने अपील लगा रखी है जी, उसके तहत भी मेरा मकान नजायज तोड़ा गया है। वो कह रहे हैं जी एक केस हार गए थे आप, कौन सा वो केस हार एजीम गए? कोर्ट से हार गए जी, हम सिविल कोर्ट में केस लगा रहे हैं जी, हमने तारीख मिलने लग रही सर हमने। अच्छा अच्छा, आज आप पंचायत ऑफिसर से मिले, क्या कहा उन्होंने? अभी न्याय मांगने आए थे जी। अच्छा अच्छा, हमारे से कोई नोटिस वगैरह कुछ दिखाया नहीं गया सर। अच्छा, अगर यहाँ के कोई अधिकारी गया था हमारे से नोटिस तो दिखाओ, जब कोई नोटिस नहीं है जी तो हमारा मकान क्यों तोड़ा गया? हम ये न्याय मांग रहे हैं जी। आपको खाली करने का कोई नोटिस ना नहीं जी, मेरे मिला? पास कोई नोटिस। अच्छा अच्छा गांव का सरपंच अपने हाथ से लिख लिख के ना जी साइन करके दे रहा है जी, अच्छा। और हमारे को नजायज तंग किया जा रहा है जी, मरने पे मजबूर किया जा रहा है हमारे को। अब आप कहाँ रह रहे फिर? वो घर टूट वहीं गया? गली में बैठे हैं हम तो। गली में टूटे। अच्छा,
हम गली में पड़े हैं जी, हमारे सामान वहाँ जाके देख लो, अब गली में है जी। सारे बच्चे के कपड़े भी नहीं दबे पड़े हैं। ओए सिनोर ले आ इधर इधर ले आ पूरा निके बच्चे देखिए जी, ये छोटे छोटे मेरा पोता पोती हैं जी, देखो किस लेकर जाऊंगी काम कर मेरे नो बताओ जी, ये बालक है, आपके किस लेकर जाऊंगी मैं? कितने बच्चे हैं आपके? कितने? मेरे 3 बच्चे हैं जी। सारे शादीशुदा हैं जी? ना जी, एक बच्चा शादीशुदा कौन है जी, बाकी शादीशुदा है। नो बताओ जी, इतने बालक यहाँ हैं जी, ये देखियो जी, ये भी तो मेरे पोता पोती है, इन्होंने किस लेकर जाऊं जी, नो बताओ रोड पे था, ये रोड पे ना बताओ जी, ये छोटे छोटे कित लेके जावा जी, कोई ओढ़ने का कपड़ा रखा नहीं, जो को पहन कर रखा जी, नो तो प्रशासन हमारा सामान सारा दाब दिया। आपने सरपंच साहब को कुछ कहा हुआ है? उसने क्या जो हमने कुछ को नहीं कहा जी, हमारे से कोई सुनाई नहीं करी ना हमारी कोई लड़ाई झगड़ा जी, पंचायत के कुछ मौजूद लोग हैं जी हमारे पास, हमने कोई लड़ाई झगड़ा को नहीं करा जी, किसी से नहीं लड़ते हम, हमने सिर्फ प्रशासन से न्याय चाहिए जी, हमने कुछ को नहीं चाहिए, हमने न्याय चाहिए जी, बस हम तो यही गुहार लगा रहे हैं, जो कुछ को नहीं चाहिए हमने। तो मामी ये बात करें आज की तारीख में इसको किसके आदेश देने लायक नहीं, वो मामला लिख के दे दो, वो तो तुम्हें इसमें मिल जाएगा ना। आपने बात समझ आज लिया। ये कागज मांगो, ये कागज दे दूंगा ठीक है, ठीक है, दे दो। इसमें सारे लिखी हुई है, किसका सारी लिखी हुई है। ये कागज ला दे, मैं लिख दूंगा, एक मिनट में लिख दूंगा, कागज दे दो। मैं आपकी बुला के लिखवा दूं जैसे आपने लिखवानी है। वो लिख देना भाई, गाड़ी गाड़ी में तो अभी तो कुछ करो कि कॉलेज के वो करती थी। हाँ। दे दो दे दो, कागज दे दो। एक दे दो आप। जो लड़का साइन कर देगा मैं वो है। बीपीएल का कार्ड कौन ले गया है? कार्ड है बीपीएल की है के? अरे बीपीएल को क्यों ले? हाँ बस वो लिखा है। ले लेंगे। हाँ ठीक है, लगा दो। ठीक आपने मिल जाएगी। ठीक है जी, आप जाओ फिर इसमें और भी आगे एक जना लीजिए फिर आप आ जाओ आप एक बार। नमस्कार जी छांगे राम जी, ये आज आप बीडीपीओ दफ्तर में आ रहे हो, किस लिए आ रहे हो जी, क्या मामला है? सर ये कौन सी तारीख थी? तारीख क्या थी उस दिन? वो अपना कब्जा कार्रवाई टूटी थी, डाणी का बुधवार था, वो डाणी गार्ड में आपसे लगभग हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले। तो उधर को मकान थे, सुनार जाति से थे, वो 2 गरीब परिवार, उनके मकान थे, उनको प्रशासन ने नाजायज कह के ना उनको तोड़ दिया है। भाई ये मकान नाजायज थे और वो लगभग 10 साल से बने हुए थे मकान, और 40 साल से परिवार उस गाँव में रह रहा था। उन्हीं मकानों पर सरकार द्वारा, बीडीपी ब्लॉक द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और इंदिरा आवास योजना के तहत उन दोनों मकानों को लाभ दिया गया था कि भाई ये जायज है और हम इनको मकान बनाने के लिए अनुदान राशि देते हैं। उनको लाभ दिया गया। प्रशासन एक तरफ से तो ये कह रहे कि भाई ये मकान जायज है और इनको हम इनका विकास करने के लिए, इनको बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और इंदिरा आवास योजना के तहत उनको देने लग रही है। और आज उन्हीं मकानों को यही वीडियो ब्लॉक का प्रशासन और कुछ पुलिस के अधिकारी मिलके वहां जाते हैं जेबीसी लेके ने, और उस जाके उस परिवार की ना सुन के न और गांव के किसी भी मौजूद आदमी की ना सुन के न जाके जबरदस्ती उस मकान को ढा देते हैं। तो वो मामला है, इसीलिए हम आज यहाँ पर आए हैं। हमारी मांग है प्रशासन से, वीडियो साहब तो यहाँ बता रहे हैं कि है नहीं, कोई ट्रांसफर हो गया उनका। ये एससीपीओ साहब ओम प्रकाश जी, इनसे मिले हैं और इनसे हमने ये प्रार्थना की है कि जो जिस दिन वो कार्रवाई हुई मकान तोड़ने के लिए, जो भी आपने पुलिस से इमदाद ली है या फिर अधिकारियों ने जो आपको आदेश दिए हैं, उनकी प्रति दी जाए ताकि हम एसडीएम साहब से मिलें इस बारे में। भाई इस परिवार को जब सरकार बता रही थी कि भाई ये जायज है और ये सही है, हम इसको अनुदान देते हैं, आज उसी परिवार को ये बता के उसका मकान तोड़ दिया कि बाप नाजायज कब्जा है आपका। और इस परिवार के पास एक कागज है जो आज मौजूदा गांव का जो सरपंच बताया है, जो उनके दादाजी उस टाइम पर सरपंच थे, उनने इस परिवार को जमीन दी थी 1995 में। इनको फंड के टाइम इनका सारा कुछ गांव ने राम करके ने इनको जमीन दी थी, उनके दादाजी ने जो सरपंच है फिलहाल। और आज वो कह रहे हैं कि भाई मैं नहीं मानता इस चीज को और ये नाजायज है और इसको तोड़ा जाएगा। और उन्हें अपने तरफ से एक हाथ से लिखित नोटिस दिया है, उसमें ना किसी सेक्रेटरी के साइन है और ना किसी ब्लॉक अधिकारी के साइन है। और वहाँ पर कौन थे इन जो इस परिवार का कहना है, वहाँ पर एसएचओ आया हुआ था, डीसी साहब आए हुए थे, बस जो इधर ब्लॉक के जो अधिकारी थे वो बता रहे थे कि भाई ये डीसी साहब है, ये एसएचओ साहब है, ये एसडीएम साहब है। तो वो लोग वास्तव में क्या एसडीएम साहब गए थे या डीसी साहब आए थे
क्या डीसी साहब ने आदेश दिए हैं और डीडीपीओ साहब ने इस कार्रवाई को अंजाम दिलवाया है? हम इन चीज़ों की जांच करवाना चाहते हैं और इसी विषय में हम अब जाके एसडीएम साहब से मिलना चाहते हैं। आप आओ। एसडीएम होते से आप क्या गुहार लगाओगे? सर यही मांगेंगे कि हमारा न्याय करो। सामान भी तहस नहस हो गया। हाँ जी, सारी चीजें तहस नहस हो गई जी। कुछ निकालने दिया जी, कुछ सामान तहस नहस नीचे कर दिया जी। कितना नुकसान हुआ जी आपका? काफी सारा हुआ सर। कुछ ही सामान निकालने दिया जी, हमारे को मौका ही नहीं दिया उन्होंने निकालने का। हम बार बार बोलते रहे, फिर भी उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की जी। और हमारे पास कोई छत नहीं, छतरी ना जी। हम तो रोड पे पड़े हैं, छोटे छोटे न्याणे बालक हैं जी हमारे। तो प्रशासन से, डीसी साहब से, एसडीएम साहब से हम तो यही न्याय मांगता जी, हमारा न्याय करो।